देखिए अभी तक जो आपने बायो पढ़ा बहुत अच्छा सीखा होगा, ठीक है। और अभी तक आपके पास जो भी था रटने वाला था, अब इसमें रटने वाला और समझने वाला दोनों है, ठीक। अब हम सीखते हैं कि आपको जो एग्जाम्स हैं अहम फोकस किस पर है, तो अहम फोकस आपका है पीईटी, ठीक है, यानी पेट, और दूसरा आरओ, एआरओ और यूपी पुलिस। इन सवालों को, इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इन्हें तैयार किया गया है, ठीक। इसमें इसके लिए आपको पढ़ना क्या क्या है, जिससे आप विद्वान नहीं बन पाएंगे लेकिन सवाल लगा ले जाएंगे, बस यह जरूरत है, ठीक है। बाकी बायो बड़ी है, आप समझ सकते हैं, हर एक शब्द एक अहम है, ठीक है। तो देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक प्रकार से मानिए बायो का सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है, अच्छा। और ये आप हम यहाँ सिखाएंगे, आपको मौका मिले तो घर पे एक बार पढ़ के जरूर आइएगा, नहीं बाकी हम तो नहीं समझ जाओगे ना। देखिए क्या क्या पढ़ना है, पहले भाग में पढ़ना है आपको जीव विज्ञान की शाखाएं, क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान की शाखाएं जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक। अभी उसकी बात है कोशिका व ऊतक, आपको सीखना होगा, हम सिखाएंगे। इसके अंतर्गत आनुवंशिकी और आनुवंशिकी से होने वाले रोग, आनुवंशिक रोग जिन्हें कहते हैं डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम, बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इन्हें आपको गहनता से अध्ययन करना है, ठीक, इन्हें गहनता से अध्ययन करना है। उसके बाद है तीसरा भाग है मानव पोषण। मानव पोषण में क्या क्या पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, वही सबसे ज्यादा प्रोटीन कायम होता है, सबसे कम प्रोटीन कायम होता है, सबसे कम होता है तो काय होता है, ठीक, ये सब जानना है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, पानी यानी जल, विटामिन, विटामिन जिसमें से आप पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेंगे एक बार, ये पढ़ना है। चौथे भाग में पढ़ना है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी मानव शरीर कैसे काम करता है, इसका जानकारी हमें गहनता से करनी है। जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी इसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद है उत्सर्जन तंत्र, आप जानते होंगे पसीना कैसे निकलता है ना, नॉर्मल होता है, सब जानेंगे। ज्वालामुखी वगैरह कैसे निकलते हैं, बनते हैं, ये सब इसी में आएंगे, ठीक है। कंकाल, कंकाल में बहुत लोग होते हैं जिनके पूंछ बन जाती है, तो पूंछ वाले मरीज होते हैं, उनको ही पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद होता है बहुत सारी चीजें, सबसे छोटी हड्डी कौन है, बड़ी हड्डी कौन है, चौड़ी कौन है, पतली कौन है, काहे पतली है, ठीक है, दुबलापन कैसे होता है, मोटापन कैसे होता है, पेट को बड़ा कैसे लग जाता है, सब यहाँ पढ़ना होगा, अच्छा। उसके बाद पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में आप जानते हैं खाना कहाँ से पचना शुरू होता है, कहाँ सबसे ज्यादा पचता है, अगर पचता है बीच में कहाँ नहीं पचता, ठीक है, तो सब जानना होगा यहाँ पर। उसके बाद है रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी उत्पत्ति कैसे होती है, ये आप जानेंगे। ग्रंथि, सबसे लंबी ग्रंथि कौन है, छोटी ग्रंथि कौन है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि कौन है, अंतःस्रावी में कौन कौन सी है, बहिःस्रावी में कौन कौन सी है, मास्टर ग्लैंड कौन है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कौन है, इनको सबको नियंत्रित कौन करता है, ये सब दुनिया में नौटंकी यहाँ जानेंगे, ठीक है। हार्मोन पढ़ना होगा, कहीं लड़ो और भगो हार्मोन कौन कहा जाता है, सब यहीं से निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद एंजाइम बहुत सारी हैं, इनको हमें जानना होगा। और अगला है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में जैसे हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों पसंद है, ठीक है, ऑक्सीजन काहे नहीं पसंद है, दोनों में से समझ रहे हो, ये सब पूरा जानेंगे। कभी मिलते हैं। पांचवा है जीवधारियों का वर्गीकरण, जैसे सिलेंटेरा, कार्डेटा, ये सब दुनिया आर्थ्रोपोडा दुनिया भर के पोडा है, सब में पढ़ना होगा, है ना। जैसे कहीं छिपकली का हालत कोने पोडा में आएगी, वो पता नहीं, ठीक है, ये जानना होगा। सांप का हालत काहे में आएगा, ये सब जानना होगा इसमें। रोग यानी रोग है, इसका कारण क्या है, और उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, और उसका निवारण करना है तो निवारण के लिए पहले लक्षण जानोगे ना, मेरी बात समझना। हम एकदम कनेक्ट करके बोलेंगे, पेन की कैप ना देखें, है ना। रोग है, रोग का कारण क्या है, अगर कारण है तो उसका निवारण तो है, उसका निवारण करने के लिए उसके लक्षण क्या होंगे, समझ जाएंगे ना, ये सब जानना होगा। जिसके अंतर्गत ये भी जानोगे। अब लक्षण में क्या क्या मिलेगा, तो रोग होते हैं जीवाणुओं से, विषाणुओं से, सवाल आता है, कहीं बताओ टीबी कहाँ से होता है, पता नहीं, एआईडीएस कहाँ से होता है, पता नहीं है, तो आप समझ जाएंगे। अगला है प्रोटीन, और प्रोटीन भूल जाएगा, प्रोटोजोआ, क्या प्रोटोजोआ कवक, इनको सबको पढ़ना होगा। कहिए भैया बताओ कौन व्यक्ति है वो क्या बन गया, लेदर वाला मनी बन गया, यानी खुजली हो गई, तो कैसे हो गई, देखे होंगे ना, ये सब देखेंगे। जैसे कहते हैं दाद कैसे हो जाता है, तो सब सीखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे डिसीज है। उसके बाद पादप, पादप पादप माने गिरवा, क्या कहते हैं,
तरु यानी पेड़, वृक्ष, प्लांटेशन, इनमें जानना होगा। हार्मोन है, ठीक है, इनके भाग क्या क्या होते हैं, तना क्या होता है, पत्ती क्या होती है, जड़ क्या होती है ना, फ्लोएम क्या होते हैं, ये सब दुनिया में नौटंकी पूरा जानना होगा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, ये खाना अपना प्रकाश सही क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, इसमें कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, फल कैसे बनता है, फल के लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या है, ये सब हम जानेंगे। ये सब स्टडी के आधार पर इन्हें हम जानेंगे। और इतना आपने पढ़ लिया तो बायो में से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो फंसेगा मतलब आप ना कर पाए, नहीं पता लगे समझो फंसेगा कौन वाला फंसेगा, ठीक है। सारे सवाल आप कर ले जाएंगे, बाकी सब ठीक है, समझ जाओगे ना। ये आपका अब कल से स्टार्ट होगा, जो आगामी 5 से 6 दिनों में इसे हर हाल में खत्म कर देना है 30 तारीख के पहले। इसमें साथ साथ इसके भूगोल के भी कुछ भाग यही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेड़ में आओगे तो भूगोल का अधिकांश भाग खत्म हो जाएगा, समझ पाएंगे ना। मानव आओगे, आदिकालीन जो है इतिहास वो समाप्त हो जाएगा, ठीक, इतनी बात समझ जाएंगे ना। उम्मीद करते सारी जानकारी समझ आई होगी। आप इसे अगली क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।